हेलो दोस्तों, स्टूडेंट यूनिक मॉस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज का क्लास जो है रेशियो प्रोपोर्शन हम बिहार एसएससी को देखते हुए कर रहे थे, जिसमें कि आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो है 51 तक हो गया था। और आज से जो है 52 से शुरू करेंगे। और 52 का क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य और विक्रय मूल्य 10 अनुपात रेशियो, तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अगर 10 रुपया का चीज है, आप रेशियो में देख लीजिए कि आपने इसमें जो है 1 रुपया अधिक में आप बेचा, तो किस पे बेचा? 10%। इसका मतलब 1/10, 1/10 कितना होता है? 10%। ये आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 10%। तो इस तरह से जो है आप डायरेक्ट ओके कर सकते। आगे का क्वेश्चन है आप 53 नंबर। 53 नंबर देखिए, कह रहा है कि आपका दिया गया है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए, यानी 2:3 में हो जाए। तो आपका रेशियो जो है 7:13 दिया हुआ है, आपको रेशियो बनाना है 2:13। ये बता रहा है कि 2:3 में, तो आपको ये कर रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह अनुपात 2:3 हो। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ऑप्शन से रख लीजिए। आपका ऑप्शन दिया गया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका। तो आप पहले स्टार्ट कीजिए। अगर हम इसमें 5 जोड़े तो ये आपका आता है 12, और इसमें 5 जोड़ते तो आपका कितना होता है? आप इसको कटाइएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए सही। इससे आपका 2:3 आ चुका। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका हो गया 2:3। ये आपका 50 ऐसे आपको करना है। 54 आप इस चीज इसमें जो है 54 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसी का हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन है। और ये आपका 1 जो है 54 के ही जैसा है, सेम है। इसलिए आप 1 का जो है पार्ट 1 वीडियो आप इसका देख लीजिएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। हाँ, 55 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। फिफ्टी फाइव में कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों का अनुपात दिया गया है। मतलब एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि आप ये आपका जो है 12 है, 6 3 9 1 2 4 5 7 10 11। आप देखिएगा कि जब भी अगर 1 घंटा होता है, 1 घंटा जब होता है तो मिनट की सुई जब घंटा होती है तो मिनट की सुई जो है, या मिनट की सुई जो है इस तरह से चारों साइड मूव करता है। ये जो है ना मूव करते करते मतलब कि 12 तक जाएगा। आप जब जान रहे हैं कि जब घड़ी 1 घंटा जब होता है 1 से 2, इसका मतलब है कि 1 से 2 में आपका 1 घंटा जब होगा, क्योंकि आपको दिया गया घंटे और मिनट का रेशियो बताना है। आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। आपका 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह 5 मिनट में कितना बनता होगा?
5 मिनट में आपका जो है 30 डिग्री बनता है। 1 मिनट में जो है आपका दोस्तों 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटा जो है, 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक आपका बनता है 1 घंटा। मिनट जो है, ये जो है अगर 1 घंटा होगी तो आपका ये जो है कितने बार मूव करेगा, मतलब ये आपका जो है यहाँ पर एक मूव हुआ, 2, तो आपका टोटल 12 बार मूव होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी मार सकते हैं 1:12, 1:12। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर घंटा है तो यहाँ से यहाँ तक में अगर मान लीजिए कि 1 से 2 बजा, तो 2 बजा तो यहाँ पर ये कांटा आने में आपका कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री बनाता है। इस तरह से घंटे में 30 डिग्री, और यहाँ पर जो है इस तरह से जो है मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई जो है आपका 1 मिनट में इस तरह से सोच लीजिए कि आपका टोटल 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये मिनट का सुई पूरा चक्कर लगाएगा 1 घंटा होने में। आप कटा दीजिए, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 या 36 का मतलब 1:2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और या तो मौखिक आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:12, 1:212। आगे का प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 56 नंबर देखना है। छप्पन नंबर में दिया गया है, आपका रेशियो दिया गया है A:5 to 7, जिसमें बी का रेशियो दिया गया है B:6, 6:7। आपसे पूछा गया है A:B:C, A:B:, आपको क्या करना है, यहाँ पर बी को बराबर कर देना, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। इधर 6 लगा लीजिए, इधर 7 लगाइए, तभी तो बराबर होगी। तो इस तरह से जो है आपको पहले भी करा चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। 6×5 = 30, ये आपका 42 हो गया, और ये अब ये आपका 42 होगा, तो बी आपका क्या हो गया 42 हो गया। और इस तरह से जो है 7×7 = 49, इस तरह से आपका 49 हो गया। आप देखिए कि ये कटेगा, किसी से कट जाएगा, या इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ए और बी और सी का अनुपात जो है 30:42:49। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये आपका हो गया, ये आपका 56। तो आगे का प्रश्न है दोस्तों 57 जो है आपको करना है। 57 में जो है आपको दिया गया है m:n, इसका रेशियो दिया गया है 2:3। आपको 3m + 5n 6m - n, ये आपका मान बताना था। m का मान ये 2 होता है, n का मान 3। आप इसमें डायरेक्टली बैठा दीजिए। m का मान हो गया कितना, ये आपका 3×2 = 6, n का हो गया 5×3 = 15, 15×6 = 21, और ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। m का मान हो गया कितना 2, तो 6×2 = 12, और n का मान है 3। आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा 21, और ये आपका आ जाएगा कितना 3×3 = 9, 3×7 = 21, 7:3। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 7:3, 7/3 भी आप लिख सकते हैं, या 7:3। ये आपका क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 7। तो आप लोगों को जो है समझ में आ रहा है ना। आगे का प्रश्न देखना है। आगे का प्रश्न देखना है।
58 नंबर भी हम जो है दोस्तों, इसमें जो है ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 58 नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ये आप जो है आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये इसका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आपको करना है 59 नंबर क्वेश्चन देखना है। 59 नंबर, फिफ्टी नाइन में जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है 900 रुपया ए, बी और सी में क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में बांटे जाते थे। ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा? आपका रेशियो दिया गया ए और बी और सी का रेशियो दिया गया है 4:5:6। ये आपका रेशियो दिया गया है। तो इस तरह से बांटे गए हैं और ए सी का प्राप्ति का अंतर दिया गया है। तो ए सी का प्राप्ति का अंतर आपसे पूछा गया है। तो आपका कुल वैल्यू दिया गया है 5, 4, 9, 9, 6, 15 यूनिट का मान आपका दिया गया है 9। 1 यूनिट का आ जाएगा कितना? आपसे पूछा गया है ए और सी का अंतर। तो आप क्या कीजिए, रेशियो घटा लीजिए। ये दोनों का अंतर कितने का है? तो 6 में आप 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसमें इससे आप गुना कर लीजिएगा तो 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 60। तो आपका 60 गुना 2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 120। आगे का क्वेश्चन देखना है। ये आपका था 59। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 60 नंबर देख। 60 में दिया गया है पी क्यू आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है। उनमें से क्रमशः 10% और 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। इंक्रीज कर जाता है इतना परसेंट का। उनके वेतनों का मतलब नया अनुपात क्या होगा? आपका जैसे जैसे बोला गया है वैसे से रख दीजिएगा 4, 5। अगर आप इसमें देखिएगा 10% इंक्रीज करता है तो 10% इंक्रीज करता है, इसका आप लीजिएगा 110%। क्योंकि आप 100 मान के चलिएगा तो अगर 100 में 10% इंक्रीज कर मतलब वृद्धि कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 10, 110। ये आपका हो जाएगा कितना? 115। और आगे का हो जाएगा 120। सबका प्रतिशत देखिए कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखिए कि आपका जो है किसी से जिससे कटता है काट लीजिए। अगर आप मान लीजिए 5 से पहले कटा लेते हैं तो 5 से ही आपका कट जाएगा 5 दूनी 10, 22 बार चला जाएगा। ये आपका चला जाएगा 23 बार। ये आपका चला जाएगा 24 बार। 24 पंच 120 होता है। 5 से हमने सबको कटा दिया। अब आगे देखिएगा कि ये आपका था 22 या 66। ये आपका आ जाता है 2392, 92। ये आपका होता है 120। अब देखिए आप इसको कटा सकते हैं 2 से कटाइएगा तो यह क्या हो जाएगा? 33। ये आपका हो जाएगा कितना? 92 है तो 2 चौक 8, 2 चौक 46, 2 92। ये आपका हो जाएगा। ये आप कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 60। आगे देखिए आपका नहीं कटता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका 33:46:60। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो। आगे देखना, ये आपका 60 था। आगे का प्रश्न देखना दोस्तों 61। कल हम इसी टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं इसके पीछे बैक वाले वीडियो में।
तो आप जो है इसमें ऐसे सेम क्वेश्चन है, आपको ये करा देते हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि क्या होगी। आपसे ये पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों, तो उसमें सेकंड श्रेणी का पूछा था और आपसे इसमें प्रथम श्रेणी का पूछा। तो आपका रेशियो दिया गया है 4:1। उसी तरह इसका रेशियो दिया गया ये 1:40। अगर आप इसको रेशियो में तोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीपल कर लीजिए तो आपका क्या हो जाता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो है ये आपका किरायों का अनुपात दिया गया और इसमें यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या है। तो प्रति यात्री मान लीजिए कि ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका टोटल 4 आता है और ये आपका कितना आता है 40। 40 4 44 यानी 44 यूनिट का वैल्यू आपका दिया गया है 11,000। आपसे 1 यूनिट पूछना है तो 11 आप कटाइएगा तो 4 से कटाइए 11 और 4 से कटाइएगा 11 हुआ ना, तो एक काम कीजिए 11 से कटा लीजिए, 11 चौक 44, ये आपका 100। ये आप 4 से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 11। सॉरी दोस्तों, आपका 11,000 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 250। ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों की एकत्रित की गई राशि क्या होगी। राशि आपसे पूछा गया तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, आप इसमें गुना कीजिएगा, 4 में मल्टीपल कीजिएगा तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा 1000। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 1000 है। ये 61 नंबर था आपका। आगे का प्रश्न देखना आप दोस्तों। 62 जो है ये भी क्वेश्चन हम बैक वीडियो में करा चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 62 और 17 ये सेम क्वेश्चन है। इस तरह से आप जो है 17 नंबर क्वेश्चन का आप वीडियो देख लीजिएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है आपका। इस तरह से इस क्वेश्चन ये बन जाएगा। आगे का प्रश्न देखना आप दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है 63। 63 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 54 है और यदि उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, तो बड़ी और एवं छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। आपका ऑप्शन पे ये बाय ऑप्शन कर लीजिएगा। इस तरह से बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 6:1। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3:2। सी दिया गया है 4:2 और डी ऑप्शन दिया गया है 5:4। तो इस तरह से जो है इसका गुणनफल जो है आपको चेक करना है कि अगर गुणनफल चेक करते हैं तो आपका एक तरह से देख लीजिएगा कि अगर 6:1 है, ये आपका x है तो ये आपका x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x²। 6x² हो गया, तो 6x² जो है आपका 54 दिया गया है। आप इसको कटाइएगा तो x² आपका क्या आ जाता है 9। तो x का मान कितना आ गया 3। आपका ये कितना हो गया 18 और ये आपका कितना हो गया 3। आप इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है। इन दोनों का अंतर जो है 12 अधिक होना चाहिए, मगर अंतर जो है यहाँ पर 12 अधिक नहीं 15 अधिक है। इस तरह से इसकी आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करना है आपको दोस्तों। दूसरा में चेक कर सकते हैं कि
3:2 देखिएगा, तो 3:3x 2x, इसका मल्टीपल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 6x²। और उसी तरह से ये आपका कितना हो जाएगा 54, तो आप कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9, x का मान आपका आ जाएगा कितना 9। इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि x का जो है मान आपका आ गया 9, तो ये आपका कितना हो जाता है 9 तिया 27, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ये दोनों का अंतर देख लीजिए दोस्तों, क्या आपका जो है 12 आ रहा है, 12 अधिक होनी चाहिए। x का मान 3, सॉरी, यहाँ पर x का मान जो है दोस्तों आपका 3 आता है। ये आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 आता है। तो आपका जो है अंतरफल आपका देखिए, आप इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाता है 15, और इसका अंतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3। इसमें देख लीजिए कि दोस्तों आपका कितना होता है 12 अधिक। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आ चुका है। आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है 12 आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर जो है डी होगी। आगे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अंतर जो है 12 से आपका 54 कटेगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ये आपका जाता है 5 चौक 20, 20 से आपका ये क्या होगा 54 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन छट गया, है ना। आप इस दोनों में चेक कर सकते हैं, इस दोनों में आपका जो है जो भी होगा आपका आंसर होगा। आप इसमें देख लीजिएगा कि अंतर योगफल अंतरफल से कितना अधिक है 12 अधिक है। आपका इस क्वेश्चन से इस ऑप्शन से जो है आपका पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों बी हो। आगे का प्रश्न देखना है आगे, ठीक। तो आप लोग को जो है 63 तक अभी तक जो है क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से जो है 64 से आपको करना है। अब तो 64 नंबर में दिया गया है ए का, आपको ये परसेंटेज चैप्टर से मतलब 33 सही 1/3% होता है आपका, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/3 होता है। आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा ए का 1/3 कर लीजिए, और बी का जो है 1.5% है, तो 1.5% का मतलब होता है आप यही कर लीजिए, आप उड़ाइएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, 5 या 15, ये आपका 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे का देखना है, आगे दिया गया है आपका 1/8, 1/8, और आपको आपसे पूछा गया ए बी सी का रेशियो पूछा गया, ए बी सी का रेशियो पूछा गया। तो इस तरह से जो है आप क्या कीजिएगा ए बी, ये आपका सी है, आपका सी। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना क्या है, इसका अगर रेशियो करना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा अपोजिट कर लीजिए इसका। ये आपका 3 हो जाता है, ये आपका 2/3 हो जाता है, और ये आपका कितना हो जाता है 8 हो जाता है। अब इसका रेशियो हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, आपका हो जाएगा कितना ये 2, और ये हो जाएगा कितना 24। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9:2:24। इस तरह से कर लीजिए, मतलब आपका जो बटे में आएगा तो आप उसका उल्टा कीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा उसका वैल्यू आ जाता है। डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते हैं प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 64। आगे का देखना है 65 में।
65 में देखना है दोस्तों, 12,000 थी, 1250 रुपया ABC इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 65 नंबर क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं बैक वीडियो में। ये आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना होगा अभी हम देख के बता देते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा है, 19 नंबर का आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपका सेम क्वेश्चन है। इस तरह से जो है आपका 19 नंबर का आप देख सकते हैं बैक का वीडियो, उसमें इसका सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। आगे का प्रश्न देखना आपका 66 देखना है दोस्तों। कह रहा है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 13:7 है। ये आपका जो है तांबा है और ये आपका जस्ता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों इसमें आपका कुल यूनिट देता है 13, 7, 20 यूनिट का वैल्यू आपका दिया गया 100। एक यूनिट आ गया कितना 5। आपसे पूछा गया है कि कांसे में कितना जस्ता है, तो आपका 7 बचे कितना हो जाएगा 35। 35 kg आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपका 66 नंबर था। आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों 67 में दिया है एक व्यवसायी 3500 रुपया ले आरंभ करता है। मतलब ये समझिए कि कोई काम जो है व्यापार आपका शुरू करता है। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ऐसे 3500 रुपया से आरंभ करता है और 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच 2:3 में विभाजित करता है प्रॉफिट का। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। तो आपका प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 2:3। इसमें ये दिया गया है कि 3500 रुपया आरंभ करता है व्यापार कर लिए, ये व्यवसाय किया और 3500 रुपया का जो है आरंभ करता है। 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बन जाता है। इसका मतलब है ये आपका टोटल 12 मंथ तक काम चला होगा इसका। आपने तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि 3500 रुपया जो लगाया होगा ए, या 12 मंथ के लिए लगाया, उसके बाद जो दिया गया है बी, या 5 महीने के बाद आता है जो बी आया होगा, तो 5 महीने के बाद आया, तो ये जो है धन आप एक तरह से सोच ली x रुपया लगाया। x रुपया लगाया तो इसमें आपका जो है दिया गया है कि वह 5 महीने के बाद आया, तो इसका मतलब उसका बिजनेस 7 महीने तक चला होगा। तो आप डायरेक्टली कीजिएगा, कितना कटा लीजिएगा, तो 7 बचे 35। ये आपका कितना आ जाएगा, आपका x का वैल्यू आ गया कितना 12 पंचे 60, यानी कि 6,000 रुपया। 6,000 रुपया आपका x का वैल्यू आ गया। 6,000 रुपया जो है आपका ये आ गया x का अमाउंट। उसमें कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच 2:3 के अनुपात में जो है प्रॉफिट होती है। तो 2:3 का आप कर लीजिएगा, 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू आ जाता है कितना 6,000। आप इसको कटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 120। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। कहीं दोस्तों लग रहा है मिस्टेक हो रहा है इसमें। 67 जो है दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गया था। इसमें जो है आपका दिया गया है आरंभ करता ए और बी। तो आपका ये 3500 से 3500 रुपया लगाकर बिजनेस करता है 12 महीने तक। 1 वर्ष है तो 12 महीने तक बिजनेस करता है, मगर 5 महीने के बाद जो है बी आता है। आप इसको एक ही मान लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकाल लेना है। ये आपका बिजनेस चला होगा 7 महीने तक, क्योंकि 5 महीने के बाद भी आता है।
5 महीने के बाद बी आता है तो इसका मतलब 7 महीने तक चला होगा, तो आप 7 से कटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 500। एक ये जो आ गया ये आपका 1 है, ये आपका कितना आ जाएगा 6000। और रेशियो जो है अनुपात, लाभ का अनुपात 2:3 दिया, ये प्रॉफिट का दिया गया है रेशियो। इसका मतलब है कि ए का जो धन निकला है 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया है आपका कितना 6000। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3000। आपका निकालना है, बी का पूछा गया तो इसमें गुना कर लीजिएगा, तो 3000 आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 9000। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9000। आगे का प्रश्न देखना आप दोस्तों, 68 नंबर। सिक्सटी एट में कह रहा है कि दो तत्व पी और क्यू के आयतन आधार जो है 5:8, आयतन के आधार जो है 5:1 है, अनुपात में दिया गया। उसके भार का आधार 4:5 के अनुपात में है, तो मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। आयतन रखने वाले पी क्यू के भारों का अनुपात क्या होगा। आप डायरेक्ट इसमें क्या कीजिएगा, आधार का अनुपात यानी 5:8 और आपका दिया गया क्या 4:5। आप इसको क्रॉस गुना कीजिएगा 25 आएगा, आपका कितना आ जाएगा 32। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 32:25 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों पी क्यू का आपका रेशियो आ जाएगा 32:25। ये आपका था 68। आगे का प्रश्न देखना है आप दोस्तों 69। 69 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। जैसे 4 जोड़ दिया जाता है तो अंतर उसके 4 का आता है। आपको अंतर बराबर करना। 2:3 दिया गया है, आपका 5:7 दिया गया है। आपका अंतर जो है इसमें पहले समान कर लीजिएगा। आपका देखिए ऊपर का अंतर कितना है 1 और इसका अंतर है कितना 2, तो इसका 2 आप गुना कर लीजिए। इसमें आपका अंतर कितना 1, तो 1 कर लीजिएगा, इसमें आपका हो जाता है ये कितना 4, ये आपका 6, ये आपका कितना 5, ये आपका कितना 7। इस तरह से आप अंतर मिलाइएगा तो दोस्तों आपका कितना हो जाता है ये 1। ये रेशियो का वैल्यू दिया गया कितना, आपका अंतर दिया गया इतना, 4 जोड़ने पर इसका मतलब 4 का अंतर है। आपसे पूछा गया है तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, आपका ये है 16, ये आपका कितना हो जाएगा 24, और 24 में 16 घटाइएगा तो आपका रेशियो या आपका अंतर कितना हो जाता है 8 का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का 8 है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 8 होगा। ये आपका क्या था 69। आगे प्रश्न देखना है 70। 70 में कह रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त, आप मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग आप ले लीजिएगा, इसमें एक सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल का जो होगा, अगर ये साइड आपका ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस इसका होगा क्या, ये रेडियस जो होगा a/2 हो जाएगा। उसी तरह से दिया गया है कि
अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल। तो आपका जो है अंतःवृत्त और परिवृत्त आपका एक वर्ग दिया गया, इसमें आपको दिया गया कि इसका परिवृत्त निकालना है। इस तरह से आपका ये डायगोनल आप मिलाइएगा दोस्तों, अगर डायगोनल मिलाइएगा तो आपका जो है, आप जानते हैं कि अगर साइड ए होता है तो ये आपका क्या आता है √2a। तो इस तरह से जो है आपका इसका एरिया जो आएगा, इसका डायगोनल है तो इसका त्रिज्या क्या आ जाएगा √2/2a। इस तरह से आपका कट जाएगा √2/2a। अब आपका इसका एरिया का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा a² आपका 4 आ जाएगा। आपका दिया गया कि परिवृत्त अंतःवृत्त और परिवृत्त का, तो आप जानते हैं कि πr² होता है, πr², तो r² कीजिएगा तो a/2 का होल स्क्वायर, और इसका जो है इसका कीजिएगा तो √2/2a का होल स्क्वायर। इस तरह से आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा a²/4, और ये आपका हो जाएगा कितना 2/4, और ये आपका हो जाएगा क्या a² से a² आपका चला जाता है, 4 कट जाता है, तो रेशियो क्या बनता है 1:2। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1:2। इस क्वेश्चन का आंसर 1:2। सेवेंटी वन देखना आप दोस्तों, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के रेशियो में अनुपात में दिया है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप बताना है। आपको दिया गया 3:4:5, 5 4 9 9 3 12 यूनिट का वैल्यू। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना आता है 180 डिग्री, तो एक यूनिट वैल्यू आ जाएगा कितना 12 15 कितना होता है 180 डिग्री, आपका ये पत्र। इसमें सबसे पूछा गया कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा कोण है, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का आंसर 71। आगे का प्रश्न देखना है 72। कह रहा है कि दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात x/y है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया a/b है, तो उनके संगत शीर्षों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि संगत शीर्षों का मतलब उसके हाइट का जो है रेशियो पूछा गया है। तो आप ये कीजिएगा कि आपको पता है कि एरिया जो होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार इसमें x दिया गया है, आप इसको h1 मान लीजिए, और इसका 1/2 इसको y मानिएगा, इसको h2 मान लीजिएगा। ये आपका दिया गया, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया a/b। इस तरह से जो है आपका क्षेत्रफल गिवन है। इस तरह से जो है आप 1/2 तो कैंसिल हो गया दोस्तों। आपका रेशियो निकालना है तो आप क्रॉस गुना कीजिएगा, h1 और h2 का रेशियो जो निकलेगा ये आपका क्या आ जाएगा ay, और ये आ जाएगा xb। आपका h1 h2 का रेशियो जो बनेगा, h1 h2 का रेशियो बनेगा ay अनुपात xb का रेशियो बनेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों ये आपका
हो जाएगा 72 का जो है आपका ऑप्शन 3 नंबर है। तो आप लोगों को जो है दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 72 आगे का प्रश्न देखना है 73। 73 देखना है। 73 में दिया गया कि तीन संख्याओं का योग दिया गया 98। पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया, तो आप क्या कीजिएगा, पहली और दूसरी का रेशियो दिया गया है 2:3। उसके बाद यह दूसरी और तीसरी का रेशियो, दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया गया है कितना, 5:8। तो इसमें दिया गया है तीनों का योग, तब पहली दूसरी तीसरी संख्या आप निकाल सकते हैं, आप यहां से निकाल लीजिएगा। तो आपको इधर 5 लगाइए, इधर 3 लगाइए, 5 दूनी 10, आपका 15, और यह आ जाएगा कितना, 24। आपसे तीनों का योग पूछा गया, तो 15 10 35, 35 20 55, 55 4 55 4 आपका कितना हो जाता है, 59। 59। तो दूसरी संख्या बताइए, आपका देख लीजिएगा कि सॉरी 15 10 25 हो गया, अब 25 20 आपका कितना हो गया, 45 45 4 49, आपका 49 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 98। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है, 2। आपसे पूछा गया है कि तो दूसरी संख्या को बताएं, तो दूसरी संख्या पनार्दुनी कितना हो जाएगा, 30। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 30 आपका 73 हो, ऐसे कर सकते। आगे का प्रश्न देखना है दोस्तों 74। 74 देखना है। 74 में कह रहा है कि ए तथा बी की आयु आय 5:3 के अनुपात में ए बी सी का रेशियो दिया गया है, तो इसका इनकम का रेशियो दिया गया है आपका 5:3, जिसमें ए बी सी के खर्च एक्सपेंडिचर दे दिया गया आपका कितना, 8:5:2। ये आपका आय होता है, ये खर्च होता है। इसमें जो दिया गया, यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, यानी कि ये 2 यूनिट का वैल्यू दे चुका है कि 2000 रुपया खर्च करता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। आपको बताना है कि ए का खर्च होता है, तो आप यहाँ पर देखिए बी का कितना हो जाएगा, 5000 रुपया खर्च करता है। बी का 5000 रुपया खर्च करता है, ये ए का 8000 रुपया खर्च करता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि खर्च करता है, मगर बी का बचत जो है, बी का बचत जो है 700 रुपया। तो आपको ये पता होगा कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। तो आप देख लीजिए कि खर्च जो है 5000 है, और बचत सेविंग आप कितना कर रहे हैं, 700 रुपया का। आप टोटल सेविंग कर रहे हैं 5700। ये बी का जो है आपका निकल गया। तो आपका बी का जो है इनकम दिया गया है कितना, ये आपका आय निकल गया, इनकम निकल गया। तो इनकम के बराबर कीजिएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू था कितना, 5700। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1900 हो गया। तो आप बताइए एक यूनिट का वैल्यू जब 1900 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9500। और यहाँ पर आपका दिया गया है कितना, 8000। आप यहाँ पर सेविंग कितना कर रहे हैं, यानी कि आपके पास इनकम है 9500 रुपया का, और 8000 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बचत कितना कर रहे हैं, 1500 रुपया का। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 1500। चलिए आइए, आपका 74 नंबर था। 75 देखना है दोस्तों।
75 देखना। 75 में कह रहा है एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग अनुपात 7:1 है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो तो संख्या क्या होगी। तो आपको ये ऐसे प्रश्न जो है बाय ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन से कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया 65, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 43, तीसरा ऑप्शन दिया गया 32 और डी ऑप्शन दिया गया 21। आप देख लीजिएगा कि बोल रहा है कि इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक ये आपका एक अधिक है, ये भी आपका अधिक है, ये भी आपका अधिक है, ये भी आपका है। तो इसमें पहला लाइन तो चलिए क्लियर है, मगर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंकों का योग अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। 7:1 है। तो आप एक बात बताइए, अगर आपका एक्स वाई तो संख्या है, अगर वो दोनों संख्या का योग जो है या आपका योग जो है 7:1 आना चाहिए। तो आपका रेशियो जो है, अगर मान लीजिए ये 65 है तो ये आपका क्या आ जाता है, ये दोनों का योग होता है 11। आप कटाइएगा तो आपका 7:1 नहीं आता। इस तरह से ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आप चेक कीजिए 43 रखिए, 43 रखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 60। आप इसको कटाइएगा तो ये कटेगा नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आप इसमें चेक कीजिएगा तो ये आता है कितना 32 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना 5। 7:1 आना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है 7:1 आना चाहिए। एक 2 अंकीय संख्या इसके अंकों का योग से अनुपात जो है 7:1 है। 7:, ये हो जाएगा कितना 21 रे, ये हो जाएगा कितना 2 1 3। ठीक है, तो 3 7 21 7:1। इस तरह से ऑप्शन जो है आपका डी। तुम क्या सोच रहा था। संख्या जो है ना एक्स वाई है, तो ये तो संख्या ना हो गया, इस वजह से इसका योग पूछा, तो योग कर लोगे, ये आपका हो गया। सेवेंटी 76 नंबर आप करना है दोस्तों, ये आपका था 75। तो कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10% और 12% और 15% के दर से दिया गया है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट बराबर होता है टी गुना आर। आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट जो है आपको निकालना है तो समय गुना दर कीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आपका पहला होता है 60%। अगर इसमें आपका अमाउंट अगर बोलते हैं तो अमाउंट आपका आ जाता है कितना 160। दूसरे का दिया गया है, ये आपका तीनों का धन पूछ रहा है, तो आप इसमें क्या कीजिए कि ये पहले का जो है x है, दूसरे का y जो है, y का अमाउंट दिया गया है कितना 10 गुना 12 तो 120 आ जाएगा, 120%। उसी तरह से आपका जो है जेड का आ जाएगा कितना, तो आप 100 में जोड़िएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है 100 में आप क्या कीजिएगा ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट अमाउंट लिख रहे और उसके बाद आप उसका धन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट इसमें दिया गया कि जेड का मान होता है कितना 12 गुना 15 कीजिएगा तो आपका 180 होता है 180। इसमें देखिए परसेंट से परसेंट आप कैंसिल कर ले सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आपका कट रहा है तो काटिए, देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गया।
ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा कितना 11, ये आपका कितना हो जाएगा 9। ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया आपका z। आपका धन निकाला तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप क्या कीजिए 8:11:, इसमें 8 अगर गया तो आपका ये 99 बचा। ये आपका रेशियो बनाना है। अगर 11 है तो ये आपका कितना होगा 72। ये आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए कि ये कटता है आपका कितना, कितना से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से 76 का डी। दोनों बनाया जाता है। इसमें देखना है दोस्तों, आपका मिस्टेक जो है हुआ था कि आपका अमाउंट जो है इसमें हम ऐड नहीं किए थे। आपका फिर से हम कर देते हैं। इसका होता है x का 160, 60% हो गया। आपका y का कितना निकलता है 10%, 120। 120 आपका मिश्रण कीजिएगा तो 220% हो जाएगा। उसके बाद z का आ जाएगा कितना 12, 15, 180, 180 मतलब 280%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपका आ जाता है कितना, ये 8 आ जाता है, ये आपका 11 आ जाता है, ये आपका 14 आ जाता है। 14 जेड बराबर वाई और ये एक्स। अब इस तीनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो आपका कितना होता है 8, 11, 14, 8, 11, 14। इसमें अब 11, 14 कितना हो गया 154। 154 इसमें हो गया कितना 14, 8, 112। कि 14, 8, 112 होता है। और इसमें क्या गया, आप इसमें कीजिएगा अगर 2 से कटाइएगा तो ये आपका कितना देता है 2 सती 14, 14, 2 से कटाइएगा आपका 56, क्या जाएगा 44। 7 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा। सेवेंटी 56। ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डी हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 76। 76 नंबर आपका हो चुका है। अब 77 देखिए, हम पैसे वाले पहले क्वेश्चन बहुत सारा करा चुके हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। आपका रेशियो दिया गया 5:9:4। ये आपका हो जाता है कितना 250, 225 और ये हो जाएगा 40। सारा ऐड कीजिएगा तो दोस्तों आपका 400, 475, 475, 25 हो गया कितना 475, 25 हो गया 515, यानी आपका 515 आ गया। इसको पैसे में चेंज किया, रुपया में चेंज किएगा तो कितना से आपको डिवाइड करना होगा। रुपया में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड कीजिए।
तो आपका दिया गया है इसमें टोटल 206 रुपया। आप कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 505। ये आपका, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये आपका कितना आ जाएगा 2, तो 20 दूनी 40, एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 40। आपसे पूछा गया है सभी सिक्कों की संख्या, 40 पंचे 200, 360, ये आपका कितना हो जाएगा 160। इस तरह से इस क्वेश्चन का दोस्तों ये आपका आंसर। सेवेंटी 78 देखिएगा दोस्तों। सेवेंटी 8 देखिएगा, कह रहा है कि इसमें आपको दिया गया x/y का मैं रेशियो दिया गया 3:1। आपको मान रखना है x3 x³ प्लस y³, इसका रेशियो बताना है। x का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27, 27 में आप 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 28, 27 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29, 27। हाँ, अब y का मान दिया गया आपका +29। ये आपका आता है दोस्तों 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 27 में 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 26। और ये आपका आ जाता है कि 27 में 1 जोड़िएगा तो 28, ये आपका कितना हो जाएगा 13, ये आपका कितना हो जाएगा 14। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13, 14। इस तरह से 78 का जो है दोस्तों 13:14, ऑप्शन ए आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है। 49 देखना आगे। कह रहा है कि 1649 रुपया को PQRS में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PQ का आपका दिया गया है PQ, रेशियो दिया गया है 2:3, उसके बाद दिया गया है QR, इसका रेशियो दिया गया है 3:4, R और S इसका रेशियो दिया गया 4:5। अब तीनों का जो है विभाजित किया जाता है तो आपके पास दंत है, तो आप तीनों का पहले मान निकाल लीजिए। क्यू को बराबर, तो आपका पता है कि यहाँ पर तो दिया गया है, इसमें R भी बराबर है तो आपका डायरेक्टली दे दिया गया 3 2 5, 3 2 5 5 4 9 9 5 14, 14 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपका कितना 1694। आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंश क्या होगा, तो आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालें। 14 से आप कटाइए, एक बार 14 जाएगा, आपका बचा कितना 2, 14 दूनी 28, आपका बचा 121, 1 यूनिट का वैल्यू 121 आ गया। इस तरह से 1 यूनिट का वैल्यू 121 आ गया। इस तरह से डायरेक्ट 121 दूनी कीजिएगा, 2 21, 121 दूनी 2 और 12 दूनी 24, 42, 242। देखिए ऑप्शन में आपका दिख रहा है 121 दिया 3 तो 12 दिया 36, 363, 363 भी आपका ये हो जाएगा कितना 4 बार चौका 48, और हो जाएगा ये कितना 5 12 पंचे 60, 605। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 242 रेशियो 363 रेशियो 484 रेशियो 605। क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो गया। ये आपका था 79। कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग 4:1 है यदि इन इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है। आप इस क्वेश्चन को भी दोस्तों 80 नंबर जो है आपको करना है ऑप्शन से ही, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न जो है
पीछे आपको करा चुके हैं। आपका दिया गया है 5:4:1 में दिया गया है, तो इकाई अंक जो है ना सारा ऑप्शन देख लीजिएगा कि 2:4 दिया गया है, बी आपका दिया गया है 63 और सी दिया गया है 4:2 और डी दिया गया है 3:6, है ना। आपका दिया गया इकाई का अंक दाही के अंक से 3 अधिक है। आपका लग रहा है कि दाही का अंक 3 अधिक नहीं है, ये आपका खत्म, ये आपका सही है, ये आपका नहीं हो सकता, 3 अधिक नहीं है, ये अभी आपका नहीं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका 63, ये 80 नंबर का आप जो है ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आपका 80 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आगे का जो है क्वेश्चन 81 से आगे का वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोगों का आज का क्लास यहीं तक है, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग जो है इस पर कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का क्लास